हम ये क्यों अज्यूम करते हैं कि सिर्फ बाहर का काम ही काम होता है और घर के काम तो बिल्कुल नॉर्मल है, वो तो उसके लिए तो किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, उसके लिए भी फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल एनर्जी लगती है, उसके लिए भी किसी को उठ के वो सारे काम करने पड़ते हैं जो आपको किए कराए मिलते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं ना कि आप बाहर कमा के ला रहे हैं तो वो बहुत बड़ा काम है और घरों के काम तो कोई काम ही नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग। बाहर वाला काम भी काम है और घर का काम भी काम ही है। उसी का रहा है कि सारे काम करके देखो तो लग पता जाए। और जो आप में से इस्लाम का झंडा लेके आएंगे ना कि इस्लाम में ये है वो है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अपना काम अपने हाथ से करना सुन्नत है। ना सिर्फ अपना काम अपने हाथ से करना सुन्नत है बल्कि घर के कामों में बीवी का हाथ बटाना भी सुन्नत है। इन्ना गल्लां दे टाइम तुहानू इस्लाम याद नहीं आता, सिर्फ 4 शादियां करने वास्ते तुहानू इस्लाम याद आ जाता है। और सिर्फ मर्द हजरात ही नहीं, घर में जो आपके बच्चे हैं उनको भी ये स्किल सिखाएं। खाना पकाना आना एक बेसिक लाइफ स्किल है जो हर बंदे को आना चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। इतने बड़े फखर नाल कुड़ियां कहंदी ने हमें तो खाना नहीं पकाना आता। क्यों नहीं आता? हमें बटन नहीं टांकना आता। क्यों नहीं आता? यू शुड नो दीज थिंग्स। ये छोटी छोटी चीजें आपको जिंदगी में कई जगह बहुत मदद दे सकती हैं। घर के छोटे मोटे काम करना, चाहे लड़की हो या लड़का, सबको आने चाहिए। पकाना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ लोग प्लेटों में डाल के खुद ले नहीं रहे। तो छोटी एज से ही ये ट्रेनिंग शुरू करें, लड़कों की और लड़कियों दोनों की, कि सुबह उठ के अपने बिस्तर खुद ठीक करें, अपनी प्लेटों में खाना कम से कम खुद डालें और उसके बाद उनको अगर कोई प्रैक्टिस ऐसी कर सकें कि धो भी खुद लें अपनी अपनी प्लेट, तो ये तो बहुत ही अच्छा है। यू विल बी डूइंग योर किड्स अ सर्विस, यू विल बी डूइंग योर किड्स अ फेवर, ट्रस्ट मी। अच्छा, हमारे यहाँ लोग लड़कों को ऐसे पालते हैं कि उन्हें ऑलमोस्ट माजूर बना देते हैं। मैं आम कराची वेख्या है, बंदे बाहरों आएंगे, किचन का चक्कर लाएंगे, सारियां हांडियां हुंडियां वेख के की पके है, फ्रिज खोल के उसके अंदर से भी देखेंगे, आके कमरे में बैठेंगे या अपनी बीवी को या अपनी बेटी को या बहन को किसी को कहेंगे कि जा वो मेरे वास्ते आया खाना पा के लाके आ। मुझे अपने किचन का चक्कर लगा लिया, एक प्लेट पकड़े, खाना डालें और खा लें। हाउ डिफिकल्ट इज दैट? फिर अपने कपड़े घर दी औरत को फड़ा देंगे कि ये इस्त्री कर दो, जूते दे देंगे कि ये पॉलिश कर दो। मतलब घर का कोई भी काम जो है, इवन वो अपना भी काम हो, वो खुद नहीं करना। एंड आई एम नॉट सेइंग कि अपने शोहर के लिए काम करना या अपने बाप के लिए, अपने भाई के लिए काम करना कोई गलत बात है या औरतें मत करें या औरतों को नहीं करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग इट। मैं औरतों की बात ही नहीं करी। ऑल आई एम सेइंग इज दैट कि मर्द हो या औरत के छोटे छोटे काम अपने खुद करना हर बंदे को आने चाहिए और हर बंदे को करने चाहिए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ नहीं है, 100 बारी करन गुड, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि ये अज्यूम करना कि ये औरत के ही करने का काम है और ये मर्दों ने नहीं करना, ये गलत है। उन कई सारे मेरे भैन भरा कमेंट से आके कहेंगे कि बंदा बाहर से काम करके आता है, थका हुआ होता है, अगर खाना दे दिया तो क्या ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है औरतां घर मक्खियां मारदियां ने? ਉਹ कोई काम नहीं करदियां, ਉਹ ਵੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। चलो भाभी को देखने चलते हैं। हुन एड्डी वड्डी गल है ते इहदे मुंह चक के तो नहीं जाना ना, तैयार तो होना पैना। उसके लिए अच्छा सूट चाहिए। 5-6 दिन ला के एक एक सूट डिजाइन हुंदा ते कुछ चपड़ गंजू ते कुछ चपड़ गंजियां आके कह दिंदियां इनका फैशन सेंस हमें पसंद नहीं है। नहीं पसंद तो अपना स्टैंडर्ड हाई कर लो, और तुम्हारे पसंद आने के पर्पज से तो हमने पहना भी नहीं है। शुक्र इस गल दा वा कि इदां दियां खच्चा है सिर्फ 5% या बाकी तुसी 95% बहुत चंगे हो। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग देन व्हाई आई एम बोदरिंग टू गिव देम एन आंसर। इन्नू हाईलाइट करना जरूरी सी क्योंकि अक्सर मैं देख रही हुंदी इदां दे किसी कमेंट दे नीचे इन्हां दी छतरोल मेरे भाई लोगों ने कीती भी हुंदी है, लेकिन मैं उन्हां नू कहना चाह रही हूं कि तुसी इग्नोर कर दिया करो क्योंकि कुत्ते दी दुम तां शायद कदी सीधी हो जाए, इन्हां ने नहीं होना। हुण कुछ तेजस्वी लोगों ने कहना कि क्रिटिसिज्म तां बर्दाश्त करना चाहिए। देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड जेलसी। ये सारे अपना सार काट रहे होंगे। बातों बातों में मैं तो तैयार भी होगी। अब मुझे बताओ मैंने किसके घर आने? समझ रहे हो? बाकी तुसी फिर हंसते रहो, वसते रहो, ते आप 5% डसते रहो। आई डोंट केयर एट ऑल। भाया मैं हिसाब लाया कि जिंदगी ਦੇ खुश रहना का ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫੀਦ ਨੁਸਖਾ है ना, वो है कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ अंदर कीड़ा है ना, क्यूरीओसिटी वाला, ਜਿਹੜਾ ਚੁੜਮੁੜ अंदर करता है कि भाई खुरक ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ है, पता नहीं हमसाए की कर रहे होंगे, पता नहीं फलाने ने किस तरह ਇਹੋ ਜਿਹਾ सूट ले लिया एडा महंगा, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਪੜਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ गई है, फलानी ਇਹੋ ਜਿਹਾ जोड़े कित्थों ले ਲੈਂਦੀ है, ਇਹਨਾਂ कोल पैसे कित्थों आ गए, क्या वो अभी भी मुझे मिस करता होगा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ अंदर कीड़ा है ना, ਇਹਨੂੰ मार ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤਜੱਸੁਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀ ਖਾਵਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਕੀ ਖਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਕੀ ਖਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। मैं अपने लिए की कर सकना वा, अपनी जिंदगी को किस तरह बेहतर कर सकना वा। तुसी बड़े ही अजीम इंसान हो तो फिर सोचो कि दूजियां की जिंदगी किस तरह बेहतर कर सकना वा। ए दूजे की कर रहे ने ते किवें कर रहे ने, ए सोचना छड्ड दिओ बस। बाहो बहार है जिंदगी, आहा हा।
और जिवें सियाने कहते हैं ना कि इश्क मशूकी में कुछ नहीं रखा, जो भी रखा है फ्रिज में रखा है। माशा और अली की कहानी सोशल मीडिया पे फुल टू फुल वायरल हो रही है। जितने हमारे प्यारे सस्ते आशिक हैं वो सब इससे रिलेट कर रहे हैं। मुझे मेरी फॉलोअर्स के मैसेजेस आए कि आप माशा के बारे में कुछ बोले। लिटरली मुझे उस टाइम माशा का नहीं था पता। देन मैंने पूरी रिसर्च की, तब मुझे जाके माशा और अली की राम सत्य कहानी पता चली। लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी जनरेशन को अपने साथ जुड़े हुए लोगों को गाइड करूँ कि क्या सही है क्या गलत है। तो चंदा आपने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना। मैंने बहुत ज़्यादा कन्फेशंस और स्टोरीज वगैरह लोगों की पढ़ती रहती है। अगर आप लोग भी चंदा पढ़ते हो तो आप लोगों को भी आइडिया एक कनेक्शन सा क्रिएट हो जाता है। इनकी स्टोरी टोटली फिक्शनल लगती है। अगर सच में भी किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ तो भाई टोटल 20% उसके साथ वैसा हुआ होगा और 80% उन्होंने हमें मिर्च मसाले लगा के कहानी सुनाई। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, एक ऐप पे मिले हुए कुछ लोग होते हैं, उनके आपस में कोई सीन क्रिएट हो जाता है, फिर उसके बाद ब्रेकअप हो जाता है। तो फिर जिस जाने माशा यानी कि अली पाइन पहले 4 महीने के लिए ब्लॉक करते फिर अनब्लॉक करते, यही 4 महीने का गैप डाल के हाय मोटो हेलो मोटो करते रहते। देखो चंदा आगे प्यार मोहब्बत से हम लोग बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। ऐसी कोई बंदा बात करे हम पूरी डाल के बैठ जाते कि हमें तो पूरी सुनो। इन्होंने अपनी स्टोरी ऐसे स्टार्ट की कि बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई कि भाई आगे हुआ क्या, ये नहीं बताया कि लोग मिले कैसे। इन्होंने अपनी सारी स्टोरी में एक ऐप का नाम बहुत ज्यादा यूज किया जहाँ पे आप लोग लाइव लोगों के साथ मूवीज देख सकते हो, सॉन्ग्स वगैरह सुन सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप पालते हो। ऑब्वियस सी बात है कोई चीज आपकी हेल्थ खराब करिए, आपकी जिंदगी खराब करिए, तो क्या सोशल मीडिया पे आके क्या आप उस चीज का नाम लोगे जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आपकी वीडियोस देख रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है इस बनावटी स्टोरी में ना उस ऐप को प्रमोट किया गया। एक तरफ आप खुद अपने मुंह से मान रही है कि मैं अली और माशा बन के दोनों तरफ से चैट क्रिएट करके उसको पोस्ट करती थी और लोग खुश होते थे। एक तरफ आप कह रही हैं बहुत ज्यादा नमाजी परहेजी अल्लाह लोग हो गई थी। तो यार आप कैसे रिलेशनशिप को प्रमोट कर सकती